न्यू एज टेक कंपनियां जैसे नायका, जोमैटो और पेटीएम का वैल्यूएशन इस समय सही लेवल पर है। ऐसे में जानिए क्या अब इनमें निवेश का मौका है। नायका, जोमैटो और पेटीएम कंपनियों में निवेश करने वाले ज्यादातर निवेशक लॉस में हैं। ऐसे में निवेशक ही समझ नहीं पा रहे हैं कि इस निवेश में बने रहें या निकल जाएं। ऐसे में निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर शैलेश राजभान जो बता रहे हैं उससे निवेशकों को राहत मिल सकती है। शैलेश राज का कहना है कि नई टेक कंपनियों के शेयर अब विजेता बनकर उभर सकते हैं। शैलेश राजभान ने कहा कि नायका, जोमैटो और पेटीएम जैसी कंपनियों का वैल्यूएशन गिरकर वाजिब लेवल पर आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि ये स्टॉक अपनी लिस्टिंग के बाद से 50 से 60% तक टूट चुके हैं। हालांकि इनके वैल्यूएशन अभी भी सस्ते नहीं हैं, लेकिन ये ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। बताते चलें कि नए जमाने की टेक कंपनियां निवेशकों के मुनाफे से जुड़ी उम्मीदों के मोर्चे पर असफल रहने के कारण पिछले 1 साल से भारी दबाव में है। वहीं एफएमसीजी सेक्टर पर बात करते हुए शैलेश राजभान ने कहा कि इस सेक्टर की कंपनियों के वैल्यूएशन इस समय काफी हाई नजर आ रहे हैं। ऐसे में वे वर्तमान में एफएमसीजी सेक्टर को लेकर अंडरवेट है। जब उनसे पूछा गया कि आप इस समय घाटे में चल रही कंपनियों को लेकर बुलिश हैं, लेकिन लगातार अच्छी कमाई करके देने वाली कंज्यूमर स्टेपल्स कंपनियों पर बियरिश नजरिया रखते हैं, ऐसा क्यों? तब उन्होंने कहा कि एफएमसीजी कंपनियों द्वारा पिछले कुछ सालों में दिखाई गई ग्रोथ और उनके वैल्यूएशन में काफी अंतर रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो इनकी ग्रोथ की तुलना में इनका वैल्यूएशन ज्यादा तेजी से बढ़ा है। ऐसे में ये कंपनियां महंगी नजर आ रही हैं। वहीं ज्यादातर नए जमाने की टेक कंपनियां सीमित कंपटीशन के माहौल में कारोबार कर रही हैं। ऐसे में इस बात की ज्यादा संभावना है कि वे आगे ग्रोथ के मोर्चे पर एफएमसीजी कंपनियों को पीछे छोड़ सकती हैं। इसके अलावा शैलेश भान फार्मा सेक्टर पर बुलिश हैं। उनका मानना है कि अगले 12 महीनों में इस सेक्टर की अर्निंग्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कोविड के दौरान 2 साल की तेजी के बाद से इस समय फार्मा स्टॉक निचले स्तर पर नजर आ रहे हैं। पिछले 1 साल में निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 9% की गिरावट देखने को मिली है। शैलेश भान ने इस बातचीत में आगे कहा कि भारत क्रॉनिक बीमारियों के नजरिए से एक टाइम बॉम्ब की तरह है। देश में वृद्ध लोगों की आबादी 30 करोड़ के आसपास है। 50 साल की ऊपर की आयु के लोग युवा लोगों की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा दवाइयों पर निर्भर होते हैं। भारत में मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां काफी तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में अगले 10 से 20 साल में फार्मा सेक्टर काफी तेजी से ग्रोथ करता नजर आ सकता है। इसके अलावा शैलेश राजभान को मजबूत बैलेंस शीट के चलते फाइनेंशियल्स जैसे सिक्लिकल सेक्टर और मजबूत ऑर्डर बुक के चलते इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ी कंपनियां भी अच्छी दिख रही हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।